नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की जो आज सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक थी, उसमें क्या नतीजा निकला, क्या दोस्तों उसमें है परीक्षाओं के बारे में रिजल्ट निकल कर आया। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे से ही वह सटीक न्यूज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, परीक्षाओं के बारे में है वो राज्यपाल और कुलपतियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षाएं अवश्य आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य विभाग और WHO की गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी विद्यार्थियों ने ट्विटर के माध्यम से यह मुहिम चलाई थी, #प्रमोट ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। उसमें आप सभी विद्यार्थियों ने दोस्तों सराहनीय है वो कार्य किया था और हमने 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक दोस्तों ट्विटर पर अपना है वो ट्रेंडिंग 2 पर दोस्तों हमारा ट्वीट रहा था। 2,71,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा दोस्तों उस बात को है वो सरकार तक पहुंचाया गया था। सरकार तक वो बात भी पहुंची और जनरल प्रमोशन की बात पर दोस्तों एक बार है वो विचार भी किया गया। लेकिन दोस्तों कुलपतियों ने द्वारा ये है वो आग्रह किया गया कि परीक्षाओं का आयोजन अवश्य करवाया जाना चाहिए, क्योंकि बिना परीक्षा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए परीक्षाओं का आयोजन जरूर करवाया जाए। उसे देखते हुए दोस्तों जो राज्यपाल है लालजी टंडन, उन्होंने निर्णय दिया कि परीक्षाएं हैं वो अवश्य आयोजित की जाएगी, लेकिन है उसमें सैनिटाइजेशन और का विशेष ध्यान रखा जाए। देख लेते हैं दोस्तों पूरा जो निर्णय है वो क्या है, आप देख सकते हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन ने कहा कि परीक्षा संचालन व्यवस्थाओं में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या अथवा क्षमता को बढ़ाकर नियोजित किया जाना चाहिए। परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा केंद्रों में आगमन से लेकर परीक्षा समाप्ति बाद वापस जाने तक की समस्त व्यवस्थाओं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया लिया जाए। यानी दोस्तों SOP तैयार करने की बात की गई है कि सभी विद्यार्थियों के लिए पहले SOP तैयार किया जाए, वो प्लान तैयार किया जाए, जिससे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को घर से है वो कॉलेज तक वो आएंगे और कॉलेज से घर तक की व्यवस्था की जाएगी। 3 पालियों में परीक्षा संचालन को भी परीक्षा अवधि को कम करने अथवा 2 पालियों के अंतराल में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करने की आवश्यक व्यवस्थाओं की सभी संभावनाओं पर भी दोस्तों विचार कर SOP का निर्माण किया जाए। यह प्रयास किया जाए कि छात्र छात्राओं के कम से कम यात्रा करनी पड़े। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब एक जो राहत है वो ये दी जा सकती है कि आपके जो दोस्तों जो परीक्षा केंद्र हैं अब वो बहुत ही कम दूरी पर रखे जाएंगे। लगभग मानकर चलिए दोस्तों 5 किलोमीटर के अंतराल के अंदर अंदर है वो आपको दोस्तों परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूरस्थ क्षेत्र एवं अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने वालों के लिए अतिरिक्त परीक्षा की व्यवस्था हो, विद्यार्थियों की काउंसलिंग के भी कार्य किए जाए। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बड़ा निर्णय आया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो या तो मध्य प्रदेश से बाहर रहते हैं और मध्य प्रदेश इस समय पहुंच नहीं पाते। उनके लिए कहा गया है कि उनके लिए परीक्षाओं का है वो अलग से आयोजन किया जाएगा, या जो मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कंटेनमेंट जोन में है और किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था ये की गई है कि वो उनके लिए अतिरिक्त परीक्षा यानी कि आगे परीक्षा है वो आयोजित की जा सकती है। ये बड़ा फैसला भी दोस्तों मध्य प्रदेश शासन द्वारा है वो लिया गया है। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए नेक ग्रेडिंग की अवधि 6 माह बढ़ाने की अनुमति नेक द्वारा अनुमानित कर दी गई है। दोस्तों यही बात है जो कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों में थर्मल जांच, सैनिटाइजर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। परीक्षा केंद्र में आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टिगत एक कक्ष तक से आरक्षित रखा जाए। परीक्षार्थी को बुखार आदि के लक्षण मिलने पर उनकी परीक्षा अलग से ली जा सकेगी। यानी दोस्तों उन्होंने कहा है कि हर कॉलेज में जहां पर केंद्र बनाया जाता है वहां पर एक कक्ष है वो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। यदि किसी विद्यार्थियों के बुखार, खांसी या कोरोना वायरस से संक्रमित होने के दोस्तों कोई भी लक्षण मिलते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए अलग से है वो परीक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ये बात दोस्तों कही गई है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि उनकी परीक्षाएं होगी। सैनिटाइजेशन हेल्थ विभाग द्वारा और WHO की जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखते हुए मैं आप सभी विद्यार्थियों से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जब भी परीक्षाएं देने जाए इस बात का विशेष ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दोस्तों हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया सरकार को जगाने का, सरकार तक हमारी आवाज भी पहुंची। दोस्तों अब भी यदि कुछ होना है तो वो होना है छात्र संगठन और छात्र नेताओं द्वारा। यदि सभी छात्र संगठन है दोस्तों वो बात हमारी है वो आगे उस शिक्षा मंत्री तक पहुंचाए और उस शिक्षा मंत्री द्वारा ये बात कही जाए तो दोस्तों कुछ हो सकता है। अन्यथा मैं आपसे ये करना चाहूंगा आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखें, परीक्षाएं हैं वो आपकी अवश्य करवाई जाएगी। धन्यवाद।